सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे सारे लोग भगवान का रूप मानते थे, जिसके आश्रम में रोज़ हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे और जिसे लोग गुरु, संत और स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। लेकिन एक दिन उसी आदमी पर एक ऐसा आरोप लगा जिसे सुनकर पूरा देश शॉक हो गया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल गॉडमैन में से एक आसाराम बापू के बारे में। कैसे एक छोटा सा आदमी इंडिया का सबसे पावरफुल बाबा बन गया और फिर कैसे एक केस ने उसकी पूरी दुनिया पलट के रख दी। यह है आसाराम बापू की सच्ची कहानी। उनका जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध एरिया में हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडिया आ गया। कुछ सालों बाद आसाराम बापू ने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अपना इंटरेस्ट शुरू किया। वो ध्यान और सत्संग करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ एक गुरु बनने का सफ़र। 1990 के बाद आसाराम की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ने लगी। उन्होंने इंडिया के अलग अलग शहरों में अपने आश्रम बनाना शुरू किए। अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और बहुत जगह उनके बड़े बड़े आश्रम खुल गए। कहा जाता है कि उनके 400 से भी ज़्यादा आश्रम थे। लाखों लोग उनके भक्त बन गए। पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी भी कभी कभी उनके इवेंट में नज़र आते। उस वक्त आसाराम बापू को लोग एक पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ सालों बाद एक ऐसा केस सामने आएगा। सन 2013 राजस्थान के जोधपुर में एक 16 साल की लड़की ने आसाराम बापू पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया। लड़की का कहना था उसके पेरेंट्स ने उसको आसाराम बापू के आश्रम में स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ आसाराम ने उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया। यह खबर मीडिया में आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। टीवी चैनल पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम, आसाराम बापू। आखिरकार पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, मेडिकल रिपोर्ट और एविडेंस कलेक्ट किए गए। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, लेकिन शुरू में आसाराम ने पुलिस को सामने आने से मना किया। 2013 में पुलिस ने आसाराम को अरेस्ट कर लिया। यह मूवमेंट बहुत बड़ा था क्योंकि एक पावरफुल बाबा अब पुलिस के कस्टडी में था। केस कोर्ट में चला गया। कई सालों तक हियरिंग होती रही। इस दौरान आसाराम के सपोर्टर्स ने उनका सपोर्ट भी किया। कुछ लोग कहते थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, लेकिन कोर्ट में एविडेंस और विटनेस प्रेजेंट किए गए। आखिरकार 2018 में कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। कोर्ट ने आसाराम बापू को रेप केस में गिल्टी माना और उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। जिस इंसान को कभी लोग भगवान का रूप मानते थे, आज वही इंसान जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। इस केस के बाद आसाराम का पूरा एम्पायर हिल गया। कई लोगों ने उनसे डिसीजन लेना बंद कर दिया और देश में एक बार फिर फेक गॉडमैन पर डिस्कशन शुरू हो गया। इस कहानी से एक बड़ा सवाल उठा है, क्या किसी इंसान को अंधभक्ति में इतना ऊपर उठाना सही है कि वो उसकी सच्चाई देख ही ना पाए। आज भी दुनिया में कई लोग स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं, लेकिन सच ये है कि भक्ति के साथ साथ सोचना भी ज़रूरी है। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।